लक्ष्मण भगवान के बिना रामायण की कल्पना करना भी असंभव है। लक्ष्मण जी ने अपने त्याग और बलिदान से रामायण में श्री राम की जीत सुनिश्चित की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण जी ने जाने अनजाने किया सभी देवी देवताओं और रामायण के सभी लोगों का अपमान? जानेंगे हम आज के वीडियो में ये सारी बात। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे। लक्ष्मण जी जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए, नींद की देवी उनके पास आई और बोली कि लक्ष्मण जी, आप पिछले 14 सालों से सोए नहीं हैं। अब आप अयोध्या वापस आए हैं तो आप सो जाइए। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तब तक नहीं सो सकते जब तक श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाता। ये कहकर वो सभा में चले गए। निद्रा देवी भी सबसे छुपकर सभा में पहुंची और लक्ष्मण जी के सोने का इंतजार करने लगी। श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने पहली बार अयोध्या में सभा आयोजित की। सभा में सभी देवी देवता और अयोध्या निवासी पधारे। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन के 14 साल बिना सोए गुजारे थे और निद्रा देवी ने उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी थी। सभा में निद्रा देवी उनके पास आने की चेष्टा करने लगी। उनकी ये बेचैनी देखकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। यूं कि उस समय लक्ष्मण जी के अलावा निद्रा देवी को और कोई नहीं देख सकता था, इसलिए सभा में मौजूद सभी लोगों को ये लगा कि लक्ष्मण जी उन पर हंस रहे हैं। विभीषण को भी ये लगा कि लक्ष्मण उन पर इस बात के लिए हंस रहे कि देखो ये भाई अपने ही भाई की मौत के लिए दुश्मन से जा मिला। सुग्रीव को लगा कि लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे हैं कि सुग्रीव ने अपने भाई को मरवा कर उसकी पत्नी से शादी कर ली। हनुमान जी को लगने लगा कि लक्ष्मण जी उन पर हंस रहे हैं क्योंकि वो अपने से उम्र में छोटे मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से पराजित हो गए थे। भरत को लगा कि लक्ष्मण उन पर इसलिए हंस रहे हैं कि अपने हाथों से इतना बड़ा राज्य दान कर दिया। जामवंत को लगा कि लक्ष्मण जी उन पर इसलिए हंस रहे हैं कि बूढ़े होने के कारण बाकी सेना जितना काम नहीं कर पाए। इसी तरह सभी देवी देवता ये सोचकर नाराज हो गए कि शायद लक्ष्मण जी उन पर हंस रहे हैं। सीता माता को भी ये लगा कि शायद लक्ष्मण जी उनकी भूल पर हंस रहे हैं कि उन्होंने श्री राम की शक्ति पर भरोसा नहीं किया और लक्ष्मण जी को राम की मदद को भेजा और लक्ष्मण जी के बनाए लक्ष्मण रेखा का भी पालन नहीं किया। श्री राम को भी लगा कि लक्ष्मण जी उनके द्वार पर ली अग्नि परीक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर श्री राम को लक्ष्मण पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मण जी को दंड देने का निश्चय किया। पर वरिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि लक्ष्मण को सोने भेज दिया जाए। उनकी हंसी का कारण उनकी नींद है। वो 14 साल से सोए नहीं है, इसलिए इन्हें होश तब आएगा जब इनकी नींद पूरी हो जाएगी। ऋषि के कहने पर लक्ष्मण जी को सोने के लिए भेज दिया गया। लक्ष्मण जी जब सो कर आए तो निद्रा देवी वहां से चली गई और लक्ष्मण ने सबको बताया कि उनकी हंसी के पीछे का कारण क्या था। सच जानकर सभी देवी देवताओं का गुस्सा शांत हुआ और सबके मतभेद दूर हो गए।